बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चाटो। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप धुरंधर, आदित्य धर और या किसी स्पेसिफिक पार्टी के फैन हो तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट धागा खोलने वाला हूँ सबका। सो अभी अगर तुम फैन हो उनके तो वीडियो स्किप कर दो यहीं पे। पागल कुत्ता कहा। द रिवेंज धुरंधर देख के मैं आदित्य धर को इतना ही कहना चाहूंगा, भाई तुम फिल्में बनाओ, प्रोपागंडा मत बनाओ। अगर इतना ही शौक है ना पार्टी खेलने का तो जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लो। इसमें सिर्फ मोदी का पीआर 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 किया वाला है। जैसे नहीं कि अपनी गोदी मीडिया जैसा काम करती है ना, वैसे ही सेम काम आदित्य धर ने किया हुआ है। मूवी में देखने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोदी 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 दिखेगा आपको। भस्मासुर की उपाधि दे दी। मूवी स्टार्ट होते ही 5 मिनट का डिस्क्लेमर आता है और वो पढ़ा के सुनाते हैं हमको कि ये मूवी घटनाओं की काल्पनिक कृति है। ध्यान से समझना, घटनाओं की काल्पनिक कृति है, मतलब रियल इंसिडेंट्स, और उनको कल्पना में जोड़ के तोड़ मड़ोड़ के कहानी परोस दी गई है। समझ लो इस बात को। इसने सिर्फ रियल लाइफ के पर्सन के नाम लिए है, बाकी स्टोरी पूरी डिफरेंट कर डाली है। स्टोरी सच्ची है ही नहीं भाई, तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए रियल पर्सन के नाम लिए और उसे ही एक अलग स्टोरी बनाई और वही हमको दिखा रहा है। मतलब पब्लिक का फुल काट रहा है ये बंदा। और यही तो गेम है भाई, जो पब्लिक मूवी देखने को आती है वो डिस्क्लेमर ठीक से सुनती नहीं, ठीक से पढ़ती नहीं, और ये फिक्शनल स्टोरी को रियल इंसिडेंट समझ बैठते हैं और फिर वही लोग बाहर जाके मोदी 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 चिल्लाते। दिस इज नॉट बी रियल स्टोरी। समझ लो अभी भी इस बात को। डिस्क्लेमर का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर कोई लीगल एक्शन ले कोर्ट में कल जाके तो उसे वो डिस्क्लेमर दिखा देना, देखो भाई हमने तो सीधा बोला है, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली उसका यही मतलब होता है। तो इसके ऊपर हम लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। गेम तो यही पे खेल दिया है बंदे ने। उन्होंने मुझे बंदर कहा। रियल लाइफ के कैरेक्टर लिए रियल नेम यूज किए और लोगों को यही लगने लगा ये तो रियल स्टोरी है। हमजा अली मजारी ये रियल नाम लिया था, इस पर कोर्ट पे केस भी हुआ, लेकिन उसमें बाद में एक्सप्लेनेशन देके कहा ये स्टोरी मेजर मोहित शर्मा की नहीं है और डिस्क्लेमर की वजह से बच गया। और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा। इसमें आदित्य धर ने क्या किया कि मोदी जी को एक रियल इंसिडेंट लिया मोदी जी का, जिसमें मोदी जी ने नोट बैन किए थे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। और उसका कनेक्शन दिखा दिया पाकिस्तान से कि क्यों नोट बैन किए, जो कि हमारा प्रधानमंत्री एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया आज तक, वो आदित्य ने मूवी में दिखा दिया। वाह। बेसिकली आदित्य धर का कहना है ये हमारे देश की एक बड़ी पार्टी जो बिहार इलेक्शन के लिए पाकिस्तान से फंड लेती थी, वो इलीगल नकली नोट नेपाल के रास्ते से इंडिया में लाते थे यूपी में। और हाँ, वो भी दिखा देता एक बार किस तरह 100 लोग मरे नोटबंदी की वजह से। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये आर्टिकल देख लो आप। तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। अब कुछ राज्यों में इलेक्शन है भाई, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि सेंसरशिप बोर्ड और इलेक्शन कमीशन ऐसी फिल्मों को बैन भी नहीं कर रहा। और सिर्फ वो स्पेसिफिक पार्टी की फिल्में बैन नहीं करते, बाकी हाल ही में कुछ फिल्में रिलीज हुई थी उनको तो उसने अलाउ ही नहीं किया। जैसे कि हमारी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले पर एक मूवी निकली थी, उसको तो अलाउ ही नहीं किया था भाई। क्यों? वाई? इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा। देखो भाई, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का चमचा नहीं हूँ कि मैं उनके फेवर में बोलूं। मेरे को मेरे संविधान में, मेरे भारत के संविधान में मेरे को आधा अधिकार दिया है। मैं नियम में रह के बोलता हूँ और ये बात सही है। ये मूवी प्रोपेगेंडा है और इसमें सिर्फ बीजेपी का पीआर किया है। मूवी एब्सोल्युटली अच्छी है, लेकिन भाई जो इसने प्रोपेगेंडा किया है ना, पूरे मूवी का सत्यानाश कर डाला साले ने। मैं कहूँगा ये मूवी मत देखना भाई। अगर तुम कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो कभी भी मत देखना। मिलता हूँ मैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। कमार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगला।